सच्ची मोहब्बत की दास्तान। बाजी, काम हो गया है, अब मैं जाऊं घर। सलमा, मेरी खादमा ने मुझसे पूछा। हाँ ठीक है, कल वक्त पर आ जाना, मैंने जवाब दिया। बाजी, मैंने आपसे कभी चंद तयशुदा रुपयों के अलावा कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगूं? उसने डरते हुए पूछा। हाँ, सलमा कहो क्या चाहिए? बाजी, बड़े साहब के अगर कोई पुराने कपड़े हों तो दे दीजिए। बड़े साहब के कपड़े? तुम उनका क्या करोगी? मैंने हैरत से पूछा। बाजी, कल ना मेरे मर्द की सालगिरह है, उसको तोहफा दूंगी। पर सलमा, वो तो पुराने हैं। बाजी, पता तो उसको भी है कि मेरी इतनी औकात नहीं कि उसके लिए नए कपड़े खरीदूं, पर वो मुझसे बहुत प्यार करता है, उन्हीं से वो खुश हो जाएगा। कह दूंगी कि लंडे से लिए हैं। मैं उनकी मोहब्बत और तल्लुक देखकर हैरान थी। मैंने पूछा, अच्छा, वो भी तुम्हें कुछ देता है? सलमा बोली, देता है ना। उसने बहुत ही खुशी और जज्बाती अंदाज में कहा, ये जो आपके घर में बिल्ली है, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। एक रात हम लेटे हुए थे तो ना जाने क्यों मैंने उससे आपकी बिल्ली का जिक्र किया कि बाजी के घर में एक बिल्ली है जो मुझे इंतहा पसंद है। अगले रोज़ जब मैं घर गई तो वो जल्ला मेरे लिए एक बिल्ली लाया हुआ था। वो आपकी वाली जितनी प्यारी तो नहीं थी, पर बाजी, वो मुझे मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ है। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसे बिल्लियों से बहुत डर लगता है। पता नहीं कैसे उसने गली से पकड़ी होगी, कैसे उसे घर लाया होगा। और जब मैं घर पहुंची तो वो उसे दूध पिला रहा था। आपको पता है बाजी, हमें खुद दूध पिए हुए मुद्दत हो गई है, पर वो उसके लिए पता नहीं कहाँ से ले आया, सिर्फ इसलिए कि मुझे पसंद है। मैंने पूछा, सलमा, बिल्ली का तो बहुत खर्चा होता है, तुम कैसे पूरा करते हो? कहने लगी, बाजी, वो गरीब के घर की बिल्ली है, उसको भी हमारी तरह हालात से समझौता करना आता है। वो सुबह निकलती है और शाम को घर में दाखिल होती है। बीमार हो जाए तो खुद ही ठीक हो जाती है, किसी इलाज मालजा की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर में खाना ना मिले तो वो बाहर से ही जैसे तैसे पूरा कर लेती है। आपको पता है, जब से वो हमारे घर आई है, हम मियाँ बीवी के प्यार में मज़ीद इजाफा हो गया है। एक तो हम दो भूखे मिलकर कभी कभी उस एक भूखी की भूख मिटा देते हैं, इसलिए अल्लाह हम पर ज़्यादा मेहरबान है। दूसरा ये कि उस बिल्ली ने हमें वफ़ादारी सिखाई है कि आसाइशात हों या ना हों, जिससे एक बार निभा कर लिया जाए, उससे मुंह नहीं मोड़ते। एक बार हम उसको किसान की दुकान के बाहर छोड़ आए कि यहाँ इसका पेट भी भर जाएगा और खुश रहेगी। पर पता है, हमारे घर पहुँचने से पहले वो हमारे घर के बाहर बैठी हुई थी। उसने हमें सिखाया कि महबूब चाहे छोड़ दे, दुत्कार दे, धक्का दे, मार दे या तोड़ दे,
उसको छोड़ा नहीं करते। मुझे सलमा की बातें सुनकर खुशी भी हो रही थी और दुख भी। खुशी इस बात की कि सच्चे लोग और सच्ची मोहब्बत आज भी दुनिया में मौजूद है, और दुख इस बात पर कि उमूमन मोहब्बत जितनी गरीब हो उतनी ही सच्ची होती है। मगर मैं तो अमीर हूँ। आज ये अमीर एक गरीब पर रश कर रही थी। यह आलीशान सोफ़ा मुझे अपनी कब्र महसूस हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि ये कब्र खुले और मैं इसमें दफन हो जाऊं। मैंने बात आगे बढ़ाई और अपने दिल की तशफ़ी के लिए उससे पूछा कि तुम्हारी सब बातें बजा हैं, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर दौलत हो तो मोहब्बत करने का लुत्फ़ दोबारा हो जाता है? उसने हैरत से मेरी जानिब देखा। मैं नहीं चाहती थी कि वो कुछ भी बोलकर एक बार फिर से मुझे लाजवाब कर दे। वो मेरी अना की फिर से धज्जियाँ उड़ा दे। इसलिए मैंने उसके कुछ कहने से पहले ही कहा कि देखो, एक रईसज़ादा जिसके पास गाड़ी हो, चलो मोटरसाइकिल ही हो, वो अपनी बीवी को कहीं भी कभी भी लेकर जा सकता है। वो मुस्कुराई और बड़े तहम्मुल से कहने लगी, जब आप बड़े साहब के साथ मोटरसाइकिल पर बैठती होंगी तो सिर्फ आप उन्हें कमर से पकड़ती होंगी, और गाड़ी में तो ये भी नहीं। पर जब मैं अपने खामन के साथ सड़क पर पैदल चलती हूँ तो हमने बहुत फ़ख्र से एक दूसरे का हाथ थामा होता है। मैं सटपटा सी गई और अपनी शर्म को छुपाने के लिए उतराते हुए कहा, आज हम KFC जाएंगे। वो कहने लगी, सुना है वहाँ का तो खाना और माहौल बहुत अच्छा होता है। बाजी आप खूब मज़ा कीजिएगा। मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने उसको तैश दिलाने के लिए कहा, तुम क्या करती हो जब तुम्हारा कुछ अच्छा खाने का मन होता है? वो कहने लगी, बाजी मेरा हर खाना ही अच्छा होता है। तैमूर के हाथ से खाए हुए लुक़मे की लज्जत के बाद मुझे किसी KFC की तलब नहीं रहती। सुना है ज़िंदगियों में सुकून न हो तो लोग KFC जाकर भी सिर्फ लड़ते हैं। उसने मुझे हमेशा की तरह लाजवाब कर दिया था। अब मेरे पास ना कहने को कुछ था और ना पूछने को। डरते डरते मैंने उससे आखिरी सवाल पूछा, सलमा ये सब क्यों, कैसे और किसको मिलता है? बाजी ये सब रब्बे करीम की देन होती है। तो अक्ल अमीर या गरीब की मीरास नहीं। इसी तरह खुशियों का तल्लक भी किसी अमीर या गरीब के साथ नहीं। खुश हर वो इंसान होता है जिसको अपने रब पर भरोसा हो। पर उमूमन ये देखा गया है कि गरीब की ज़िंदगी कितनी ही बदहाल क्यों ना हो, मोहब्बत आसुदा हाल ही होती है। उसकी वजह यह है कि हमें थोड़े से गुजारा करना आता है। मैंने सवाल किया, सलमा इन सब बातों का अदराक कब हुआ? बाजी जब मेरी शादी हुई, मैं दुल्हन बनकर कमरे में बैठी थी। तैमूर आए, मेरे पास बैठ गए। हमारी पसंद की शादी थी तो मैंने बड़ी बेबाकी से कहा कि जब तक महबूबा थी कहता था शादी कर, आज तेरी दुल्हन बनी, तेरे सामने बैठी हूँ तो घूंघट भी नहीं उठा रहा। वो चुप था। उसकी खामोशी पर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मेरी हंसी मेरे रोने में तब तब्दील हुई जब उसने कांपती आवाज में मैम कहा, मुंह दिखाई। मैं समझ गई थी, जो शख्स अपनी शादी के दिन भी मजदूरी पर गया हो वो क्या मुंह दिखाई दे सकता है। अमीर आदमी के लिए अपनी मोहब्बत साबित करना बहुत आसान है।
एक गाड़ी, एक अंगूठी या एक मोबाइल, और बस मोहब्बत साबित। जबकि गरीब आदमी को अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए अपनी जान देनी पड़ती है। तारीख इस चीज़ की गवाह है, पर मैं तारीख बदल दूंगी। मैं तोड़ दूंगी सब रस्में और बगावत करूंगी सब रवाजों से। मैं बनूंगी वो औरत जिसकी मोहब्बत पाक होगी, हर चीज़ से पाक। हिवस मतलब झूठ, दगा, दौलत, और ये सोचते ही मैंने अपना हाथ घूंघट के अंदर ले जाकर अपने आंसू साफ़ किए, और ये छुप कर आंसू साफ़ करने की महारत मुझ में बचपन से ही थी। मैंने अपना घूंघट हटाया, उसको लिटाया और उसके सीने पर सर रख के लेट गई। उसकी धड़कन से लग रहा था जैसे दिल फट जाएगा उसका। मैंने कहा, शुक्रिया तैमूर। उसने दबी आवाज़ और हैरत भरे लहजे में पूछा, किस लिए? मैंने कहा, इतनी अच्छी मुंह दिखाई के लिए। इस लम्हे के लिए मैं एक मुद्दत तड़पी हूँ। अल्लाह से हर सजदे में तुम्हें मांगा है। आज तुम इस कदर करीब हो कि मैं तुम्हारे जिस्म की खुशबू तक महसूस कर रही हूँ। इससे बढ़कर मुंह दिखाई क्या हो सकती है भला? वो खामोश था और उसकी खामोशी मुझे खा रही थी। मैंने उसको समझाया, मुझे तुम चाहिए थे तैमूर, सिर्फ तुम। मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं थी। और ख्वाहिशात जितनी कम हो ज़िंदगी उतनी ही पुरसकून होती है। मुझे जो चाहिए था अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया है। तुम थे मेरा मकसद, बाकी सब तो ज़रूरियात हैं। मैं अपने मकसद को अपनी ज़रूरियात की खातिर छोड़ नहीं सकती। ज़रूरियात मकसद को पाने के लिए होती हैं, मकसद ज़रूरियात को पाने के लिए नहीं। मैं आज अपने मकसद के हुसूल के बाद खुश हूँ, बहुत खुश, और हमेशा खुश रहूँगी।